की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा जे के मिस्ट्री बॉक्स की मिस्ट्री जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, इसलिए वो दूसरा व्लॉग लेकर आ गई हैं बाकी की मिस्ट्री के लिए। देखिए क्या किया इन्होंने, मतलब बहुत चालाकी से कि इन्होंने क्या किया कि दो बॉक्स बनाए और एक में वो ओटीजी था और दूसरे में वो छोटे छोटे गिफ्ट थे कई सारे, जो कि बच्चे के लिए होते हैं वैसे ही गिफ्ट थे। ये नहीं कि भाई वो 18 ईयर्स की हो गई है तो अब उसके ज़रूरत के हिसाब के गिफ्ट होने चाहिए। वो किचन के और छोटे मोटे और आइटम्स जो है उसमें सब डालकर एक मिस्ट्री बॉक्स तैयार कर दिया गया। आपने अगर ध्यान से देखें तो उससे जानबूझ के वो वाला बॉक्स जो है चूज़ कराया गया। उसको बोला गया कि पत्थर भी हो सकते हैं, भारी है तो ये कुछ भी निकल सकता है, तो इसलिए उसको जानबूझकर वो दूसरा वाला बॉक्स जो है चूज़ कराया गया, सो दैट वो एक एक करके वो सारे आइटम दिखाए, एक एक करके अपनी खुशी जाहिर करे, ये भी मेरे लिए, ये भी मेरे लिए, ये भी मेरे लिए। और एक अच्छा मतलब जो है ये कंटेंट दिखाई दे कि उसने कितना केयर किया और उसकी छोटी छोटी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है, जो उसके शौक़ हैं, वो सारी सारी चीज़ें लेकर उसके लिए आई वो। जबकि देखा जाए तो वो जो ओटीजी है वो ओटीजी इनको लाना ही था और घर के लिए लाना ही था, क्योंकि इनके पास है नहीं। इनके पास जो माइक्रोवेव है ना, इससे पहले भी व्लॉग में जो है गिज़ा जो कह चुकी है कि ये माइक्रोवेव जो है इसके अंदर जो है ना केक नहीं बनाया जा सकता। इट मीन्स उसमें कन्वेक्शन नहीं है, तो इसलिए जो भी हीटिंग से बनाई जाती हैं चीज़ें वो उसमें नहीं बन सकती। तो इसलिए इनको एक लाना तो था ही, तो ये लेकर आए और उसको ऐसे पेश किया कि जैसे कि वो उसके गिफ्ट के लिए लेकर आए थे और उसने मिस कर दिया, इसलिए वो गिफ्ट जो है अब यहीं रह गया। हालांकि कह तो ये रहे थे नहीं नहीं ये वापस जाना है, वापस जाना है। उसने कहा भी कि क्योंकि उस बच्ची को बहुत ज़्यादा शौक़ है कि बेक करने का, बेकिंग टाइप के आइटम्स बनाने का, तो उसने कहा भी, लेकिन उसके बाद में भी कहा नहीं ये नीचे नहीं रहेगा, ये उधर ही ऊपर ही रहेगा। तो किस शातिरपने से इसने जो है उसको वो गिफ्ट दिया और दूसरा गिफ्ट जो है अपने वहाँ पे रखा और वाहवाही पूरी लूट दी कि हाँ हमने मिस्ट्री बॉक्स बनाया, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया। कायदे में आपने एक ही बॉक्स बनाया था और उसको कैसे भी करके उसको चूज़ भी करवा दिया कि भाई यही वाला चूज़ करना है, और अब उसको ऊपर इंस्टॉल करा लिया और वो वहाँ पर ही माइक्रोवेव के बराबर में ही रखा हुआ है। और इंस्टॉल कराने के बाद में कुछ देर बाद में जब वो लड़की आती है, गिज़ा आती है, और वो कहती है कि मैं इसमें अभी केक बना लूँ, तो उसको भी इतने बुरे मुंह से, आप वो फेस देखिए इसका कि किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रही है और किस तरह का एटीट्यूड के साथ में उसको मना करिए, नहीं केक नहीं बनाओ, अभी तुम जाके पढ़ो। अभी उसके एग्ज़ाम फिनिश हुए हैं, वो जस्ट रिलैक्स हुई है तो उसकी वजह से। लेकिन अब कह रही है क्या कि नहीं बनाना है, और वैसे ये है कि भाई ये उसके लिए मना है, और ये भी कह रही है कि अब वो केक वगैरह जो है बना लिया करेगी। अब देखिए बच्चों का मन होता है, और दूसरी बात ये कि ये मौके की बात होती है। जिस तरह से नई साइकिल आते ही बच्चा जो है साइकिल लेके चल देता है, नई स्कूटी आके, बाइक आके, कुछ भी आती है, तो वो उसको सबसे पहला मन ये होता है कि उसकी एक लंबी ड्राइव पे जाए, वो उसको टेस्ट करे, उस पर मज़ा ले, दूसरों को दिखाए। ये सब उस बच्चों के होते हैं। और ये बच्चे क्या है, आजकल बड़े भी ऐसे ही करते हैं। मान लीजिए आप एक अच्छी गाड़ी लेकर आते हैं घर में, तो घर में लेके आने के बाद में घर में जो रह भी गए हैं उनको बैठा कर एक बार ड्राइव कराना चाहेंगे। तो कुल मिला के ये है कि उसने भी यही कहा कि मैं केक बनाना चाहती हूँ, और क्लियर कट उसको मना कर दिया कि नहीं केक नहीं बनाना है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि किस तरह से चालबाजी करके उसको मिस्ट्री बॉक्स के नाम पे वो दूसरा बॉक्स ही चूज़ कराया और जो ओटीजी था वो ऊपर रख लिया। अच्छा हाँ, देखिए इन्हें यही नहीं पता कि ओटीजी क्या होता है, माइक्रोवेव क्या होता है, कि किस तरह के ये मतलब चीज़ें इसमें यूज़ की जा सकती हैं। इन्हें तो बस इतना पता है कि हाँ ये जो है माइक्रोवेव है। ये माइक्रो जो लेकर आए वो माइक्रोवेव नहीं है, ओटीजी है। ये एक तरह से क्या देखा जाए तो ये एक ओवन है, जिसमें जितनी भी चीज़ें सेकने से या कह लीजिए कंडक्शन मेथड से बनाई जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें बन सकती हैं। जैसे पनीर टिक्का बना लीजिए, कबाब सेक लीजिए, इस तरह की सेकने वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो उसमें आसानी से की जा सकती हैं। या बेक करने वाली चीज़ें जैसे कि केक वगैरह हो गया, मफ़िन हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप ब्रेड बनाना हो, ये सारी चीज़ें इसमें बनाई जा सकती हैं। वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो फर्मेंटेशन होने के बाद में आसानी से वो बेक किया जा सकता है।
और ये सारी चालाकियाँ कौन कर रहा है? ये जो है फ़नी भाई कर रहे हैं। मतलब इसका दिमाग जो है इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन जो है ये सारे का सारा दिमाग चलता है फ़नी का। और बड़े शातिर तरीके से वो ये सारी चीज़ें इसको समझाता है। या फिर ये कहिए कि आज की डेट में ये कोई भी चीज़ जो है ना, किसी भी चीज़ के लिए उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। वो चाहे टेक्नोलॉजी हो या कोई काम करना हो या कोई डिसीज़न लेना हो, वो अपने तरीके से उसको मोल्ड कर लेता है और इस तरीके से वो अपने रास्ते पे ही चलाता है। आज की डेट में जैसे पहले होता था ना, ये अपने भैया भाभी से सलाह लेती थी किसी भी बात के लिए, उनसे पूछती थी कोई भी काम करने के लिए, अपनी अम्मी से बात करती थी, उनसे पूछती थी कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और सम टाइम वो खुद भी सलाह दे दिया करते थे कि तुमको ऐसा करना चाहिए। लेकिन अब इस समय टोटली जो चलता है वो फ़नी का चलता है, और उसने पूरी तरीके से इसके दिमाग पर काबू कर लिया, माइंड पर काबू कर लिया है। और इस तरीके से अब वो दूसरों से बिल्कुल भी सलाह नहीं लेती। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल और ट्रस्ट उस पर धीरे धीरे करके और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हस्बैंड पर ट्रस्ट होना, कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये जो जनाब हैं यानी कि फ़नी भाई जो हैं, ये चालाकी से ये काम करते हैं और उसमें अपनी चालाकी डालकर उससे वही काम करवाते हैं जो वो चाहते हैं। चाहे फ्लैट लेना हो, चाहे गिफ्ट लेने हो, इवन देन कभी शॉपिंग करने गए, सब कुछ गए, तो कहाँ पे रोक लगानी है, कहाँ पे ओके बोलना है, कहाँ पर कुछ नहीं बोलना है। जैसे उसके फ्रेंड्स वगैरह हों, उनको शॉपिंग करानी हो या फिर अपने घर वालों को शॉपिंग करानी हो, तो कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना उसको बहुत अच्छी तरह पता है। उसी तरीके से वो उसको मोल्ड करता है। और उस टाइम में बजाय इसके कि ये कहने के ये चीज़ अच्छी नहीं है या वो ये चीज़ महंगी है और इतने की है, ऐसा ना कह के वो सीधे सीधे ये उनकी तारीफ़ करता है। अरे देखो कितनी अच्छी है ना, ये कितनी अच्छी लग रही है ना इनको, ये टोपी कितनी अच्छी लग रही है, जैकेट कितनी अच्छी लग रही है, ये शर्ट कितनी अच्छी लग रही है। इस तरह से वहाँ तारीफ़ करता है और तारीफ़ करने से वो खुश होती है, और खुश होने के बाद में कहती है ये, उसको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें वो दिला रही है। जबकि देखा जाए तो हर चीज़ में वो अपना माइंड गेम खेलता है और उसी हिसाब से उससे वो सारे के सारे काम करवाता है। बात इसकी नहीं है कि कौन सा काम गलत है कौन सा सही है। वो काम सही है भाई, अगर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ आप दिला रहे हो तो ये तो सही है, लेकिन अगर फ्रेंड्स वगैरह के लिए दिला रहे तो वो ठीक नहीं है। पर जो भी है वो किस तरीके से इससे ये सारे काम कराता है, ये देखने वाली बात है। चलिए एक और दिखावे की बात करते हैं डब्बा की। अब देखिए वो आज जो है इस ब्लॉग में कहाँ गई है, झोटीस गई है। अब वहाँ पर जाने का क्या मकसद है, वो अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट लेती है और रेगुलर लेती है ब्यूटी ट्रीटमेंट, ऐसा भी नहीं है कि नहीं लेती है। और इसी वजह से पहले कभी इसका डार्क कॉम्प्लेक्शन होता था, लेकिन वो इसने वाइटनिंग कराई और पिगमेंट चेंज किया, तो कुल मिला के ये है कि लगातार ये पहले से ही ये ट्रीटमेंट सारे लेती है। और आपको क्या दिखाती है, आपको दिखाती है पापा प्रोडक्ट्स। और पापा प्रोडक्ट्स का क्या जो इनिशिएटिव है और कैसे काम करते हैं, कब कब क्या क्या लगाने चाहिए, ठीक है, मॉइस्चराइज़र का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, सनस्क्रीन कौन सी लगानी चाहिए, कौन सा जो है रिमूव करने के लिए ज़रूरी है और कौन सा हेयर के लिए ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें वो एक एक करके लगातार आपके पेड प्रमोशन लिख कर भी और सारी चीज़ें वो बताती है। और बताने के बाद में आपको कहती है कि इससे स्किन ऐसे हो जाती है, इससे स्किन वैसी हो जाती है, और ख़ुद अपनी स्किन के लिए कहाँ जाती है वो कि झोटिस जाती है और वहाँ पे जाकर ट्रीटमेंट कराती है सारा का सारा। तो ये झूठ नहीं है तो और क्या है, ये भी एक ढकोसला है जो वो हमारे सबके लोगों के लिए करती है कि उसको प्रोडक्ट प्रमोशन करना है तो उसने सारी तारीफ़ें करनी है कि मैं भी ऐसे यूज़ करती हूँ, और देखो अब मेरा चेहरा जो पहले से किस तरह से हो गया, ये सारी चीज़ें वो बोलती है। और लास्ट में उसका कोड अप्लाई कर दो तो उसको दूसरी अर्निंग भी हो जाती है। तो इस तरीके से वो दो चीज़ें, एक तरफ तो ये कि प्रोडक्ट अच्छा है, मैं ऐसा ही करती हूँ और इससे ही मेरी स्किन ग्लो करती है, और दूसरी तरफ कहाँ पर जाना आप समझ गए। अच्छा देखिए झूठीस वाले भी पूरे हैं, वो पूरे बिजनेसमैन हैं और पूरा प्रोफेशनलिज्म रखते हैं। इसने जो बुक कराया था सिर्फ अपना ट्रीटमेंट बुक कराया था, तो इस बार जो वेलकम बोर्ड था वो खाली इन्हीं के नाम का था, ना तो उसके नाम का था, फ़नी के नाम का था, और ना ही अम्मी साथ में लेके गई थी, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट या कुछ भी ऐसा नहीं कराया। तो
इसलिए जो ना उनके नाम का भी नहीं था। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए, ऐसी कौन सी लेडीज़ होती है जो कि ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने में पीछे रहती है, और अगर मौका मिले तो ज़रूर ज़रूर करती है। अब जैसे उसकी अम्मी गई थी तो वो भी तो ट्रीटमेंट ले सकती थी, और डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं कोई बात आपस में हुई होगी जो हमको नहीं दिखाई, लेकिन उनको ट्रीटमेंट नहीं दिलाया, क्योंकि ये बहुत सेलेक्टिव है। और सेलेक्टिव होने के साथ साथ अब बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो गई है, ख़ास तौर से अपने घर वालों के लिए भी, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ पर भी सारा का सारा गेम जो चलता है वो किसका चलता है, आप समझ गए होंगे। बर्थडे सरप्राइज़ का मौसम चल रहा है, तो बर्थडे सरप्राइज़ देने के लिए एक बार फिर पूरे घर की एक रूम की डेकोरेशन की गई, और उसके बाद में आँख मीच के ये सब बुलाया गया। ये सच में ये ऐसा करते हैं, या फिर ये सब स्क्रिप्टेड करके ऐसा करके, और फिर अपना एक्साइटमेंट दिखाना, वाह ये क्या कर दिया, और ये तो फिर बर्थडे पे क्या करोगे अगर अभी इतना कर दिया, नहीं ये तो तुमने बहुत ज़्यादा कर दिया, अरे तुम कितने अच्छे हो, ऐसे हस्बैंड सबको मिलें, ऐसे बहन भाई सबको मिलें। तो रुपए का इक्का वो मारते हैं कि भाई देखो, मैं जो भी कुछ करता हूँ ना, मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करता, ये मैंने कितने सस्ते में करा लिया, ये मैंने 2,000 रुपये में करा लिया। कुल मिला के ये है कि बार बार उसके दिमाग में ये डालने की कोशिश करता है कि तुम जो खर्चा करती हो वो गलत करती हो, मैं जो खर्चा करता हूँ वो सही करता हूँ और वाजिब करता हूँ, और उसमें आपका खर्चा ज़्यादा होने भी नहीं देता हूँ। तो धीरे धीरे करके उसने उसको सेट करने की कोशिश की है कि आपके जो भी कुछ खर्चा करोगी वो मेरी मर्ज़ी से करोगी, और पैसे पे कंट्रोल टोटली मेरा रहेगा। अब आप याद कीजिए, साल भर पहले NF के व्लॉग में जो बात आई थी, वही सारी चीज़ें अब धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। अब शादी में जाना था तो मेकअप कराना था। पिछली बार के मेकअप को बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी, मेकअप अच्छा भी नहीं था, और साथ साथ वो बाद में जो है बह भी गया। तो इस तरीके से मेकअप की बड़ा ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी। तो इस बार जो है मेकअप जो है थोड़ा डिफरेंट कराया गया। यस, ये मेकअप कम से कम उस वाले मेकअप से बेटर था, लेकिन क्या है, रेडिश होना या फिर गुलाबी गाल होना, इससे उसका जो बिल्कुल भी पीछा नहीं छूट रहा है। यहाँ पर ये अगर थोड़ा सा और कंट्रोल होता तो ज़्यादा बेटर दिखाई देता ये मेकअप। कहते हैं ना, पैसा आ जाए लेकिन क्लास नहीं आती। क्लास जो है ये पैसे के साथ में एकदम फ्री में नहीं आती है। सिमिलरली जो फ़नी है वो किस ड्रेस में एक शादी में गया, जो ये शादी दिखाई थी। देखिए, शादी में भी एक ड्रेस कोड आपको रखना चाहिए कि आप किस तरह से जा रहे हो, कैसे नहीं जा रहे हो। आपने लिए उठाया कि नहीं, मेरे को तो ऐसे ही अच्छा लगता है और मैं तो ऐसे ही अच्छा हूँ। जैसे बालों के लिए कह दिया ना कि कोई सा भी कट हो, जो हमें पसंद है वही अच्छा है। ऐसे ही उन्होंने जो है कपड़ों का भी वही कर रखा है। एक शर्ट डाली और उसके ऊपर पैंट डाली, और वो भी बाहर निकाली और निकल के चल दिए। अगर इस गेटअप में आप एक मैरिज में जा रहे हो तो बाहर जो बाकी गेटअप में घूमते हो, क्या उसमें कुछ अंतर है? या आप कभी मॉल में चले जाते हो या शॉपिंग करने चले जाते हो तो वो गेटअप कैसा होता है आपका? वो गेटअप ज़्यादा अच्छा होता है या ये वाला गेटअप ज़्यादा है? यहाँ पे तो कुछ भी एडिशनल नहीं है, ना ही ये कोई वेडिंग गेटअप दिखाई देता है आपका। रूम डेकोरेशन में जो गुब्बारे लगे हुए थे, उन बच्चों ने वो गुब्बारे हाथ में ले लिए, तो कितना चिल्ला के पड़ता है। अब ये बच्चे आ गए हैं इनको ख़राब करने के लिए। बड़ा ही गंदा लगता है। आप ये तो देख लो कि आप वो बच्चे आपके लिए क्या करते हैं, कितना करते हैं। वो इतने सरप्राइजेस प्लान करते हैं, उनके पास ना मनी है ना कुछ है, फिर भी अपनी छोटी छोटी कोशिशें करते हैं और आपको सरप्राइज़ देने की कोशिश करते हैं, आपको पैम्पर करने की कोशिश करते हैं, आपको खुश करने की कोशिश करते हैं। बदले में आप क्या बात कर रहे हो? आप बात कर रहे हो कि ये बच्चे आ गए हैं अब ये ख़राब करने के लिए। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, और हमें लगता है कि आपने इसको कैसा लाइक किया और दूसरे आपके क्या व्यूज़ हैं वो भी हमको पता चलते हैं। तो खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।